नदी की धारा को मोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन समाज में चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो इस जटिल कार्य को करने का विचार मन में ला पाते हैं। और ऐसे ही दृढ़ संकल्पी लोग समाज के लिए उदाहरण बन जाते हैं। वक्त भी जिनके साथ हो लेता है और उनके जांबाज इरादों को देखते हुए मंजिलें भी उनके कदमों में झुक जाती हैं। वर्ष 2012 का डीएलए सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड एक ऐसी ही शख्सियत डॉक्टर मुख्तार सिंह के नाम है, जिन्होंने अपने मजबूत इरादों और सहयोगी कार्यशैली के चलते शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आयाम स्थापित किए। अनुशासन को जीवन का अभिन्न अंग मानने वाले डॉक्टर मुख्तार सिंह ने आगरा कॉलेज की कमान उन विषम परिस्थितियों में संभाली जब शिक्षा का ये मंदिर समस्याओं का अखाड़ा बन चुका था। परीक्षा परिणाम निरंतर गिरते जा रहे थे और कॉलेज में कक्षा संचालन की व्यवस्था भी चिंताजनक थी। अपने मिलनसार स्वभाव और शारीरिक सौष्ठव के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर मुख्तार सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत के प्राचीनतम कॉलेजेस की सूची में शुमार आगरा कॉलेज की कमान जुलाई 1990 में संभाली थी। तब लोगों को विश्वास नहीं था कि यह कॉलेज सही रास्ते पर आ सकेगा, लेकिन सभी शंकाओं को निर्मूल सिद्ध करते हुए डॉक्टर मुख्तार सिंह ने दिन रात एक करते हुए न केवल कॉलेज की अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार ताकतों का डटकर मुकाबला कर उन्हें परास्त किया, बल्कि इनके कुशल मार्गदर्शन में अनुशासन और शिक्षा की एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसे आज भी लोग मिसाल के तौर पर याद करते हैं। डॉक्टर मुख्तार सिंह का जन्म 22 जनवरी 1941 में अलीगढ़ जिले की इकलास तहसील में वृषभानपुर नामक गांव में हुआ। मूल रूप से कृषक परिवार में स्वर्गीय वेदराम सिंह के घर जन्मे डॉक्टर मुख्तार सिंह का जुड़ाव बचपन से ही देश और अपनी जमीन से था। प्रारंभिक शिक्षा का जब समय आया तब पास के उत्तमपुर गांव में प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त की। जैसे आम ग्रामीण बच्चों का बचपन बीतता है, ऐसे ही बालक मुख्तार का बचपन भी गाँव की मिट्टी में खेलते कूदते बीत रहा था। अपने साथी बच्चों के साथ खेलते हुए ही उनमें नेतृत्व करने के गुण विकसित होने लगे थे। खेलों में भी वो सदैव अपने साथियों से आगे ही रहा करते थे। इसी कारण उनके साथी उनकी बातें माना करते थे। पास के इंटर कॉलेज से 8वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद आगरा आ गए। यहाँ राजकीय हाई स्कूल में 1956 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और 1958 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी उन्हें प्रथम श्रेणी ही प्राप्त हुई। इसके पश्चात आगरा कॉलेज से ही 1960 में स्नातक और 1962 में रसायन विज्ञान में परा स्नातक की डिग्री न केवल प्रथम श्रेणी में प्राप्त की, बल्कि पूरे विश्वविद्यालय में उन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया। इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री को अपना पसंदीदा विषय बनाया और उसी में स्पेशलाइजेशन करते हुए 1969 में पीएचडी की उपाधि और 1986 में डीएससी की उपाधि भी हासिल की। 1963 में ही इन्होंने लेक्चरर के रूप में आगरा कॉलेज आगरा में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था, जो अनवरत 38 वर्षों तक चलता रहा। डॉक्टर मुख्तार सिंह ने फिजिकल केमिस्ट्री के अनेक जटिल विषयों पर शोध कार्य किया। शोध कार्य के प्रति उनका समर्पण इस बात से जाना जा सकता है कि अब तक विविध विषयों पर उनके 190 रिसर्च पेपर दुनिया भर में प्रतिष्ठित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। अनुशासित और धुन के पक्के व्यक्तित्व के धनी, सहज, मृदुभाषी और कर्मठ डॉक्टर मुख्तार सिंह के सफल निर्देशन में अनेक विद्यार्थियों ने अपने शोध कार्य पूरे किए हैं। डॉक्टर मुख्तार सिंह को 1995 में रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के काउंसलर पद पर मनोनीत किया गया। वर्ष 1994-95 में वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य रहे। इसी विश्वविद्यालय में उन्होंने शैक्षणिक काउंसिल के सदस्य के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन किया। वर्ष 1996 से 98 के दौरान आंतरिक रसायन अनुसंधानिक सदस्य की भूमिका निभाई और वर्ष 1998 से 2000 के दौरान रसायन अध्ययन बोर्ड के समन्वयक का दायित्व भी निभाया। साथ ही मुख्तार सिंह भारतीय रसायन बोर्ड कोलकाता, भारतीय वैद्युतीय रसायन बेंगलोर आदि के फेलोशिप सदस्य भी रहे। कांग्रेस विज्ञान एसोसिएशन कोलकाता के भी वो आजीवन सदस्य हैं। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के सदस्य के रूप में वर्ष 2002 से 2005 तक वो अपनी सेवाएं निरंतर देते आए। साथ ही 2004 से 2005 तक रिसर्च डिग्री कम्युनिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के भी सदस्य रहे। डॉक्टर मुख्तार सिंह ने जिस दौर में शिक्षा के नए आयामों को छुआ, वो आज की पीढ़ी के लिए अनुकरणीय हैं। गुलामी के उस दौर में जब भारतीय बच्चों के लिए स्कूलों के द्वार बंद थे, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दौर से आज के युग तक का सफर इस शख्स ने बखूबी पूरा किया है।
आज भी उनके सिद्धांतों को प्रेरणा के रूप में देखा जाता है और लोग अनुशासन की प्रतिमूर्ति के रूप में डॉक्टर मुख्तार सिंह का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं।